खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है। जौनपुर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन दिनों महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ा है। इस सरकार में महिलाओं व बेटियों के साथ रेप हो रही अपराध पर चरम है। हर पीडीए के लोग मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पीडीए विरोधी है। इस सरकार में फौजी मारा जा रहा है, पुलिस मर रही है, किसान परेशान व बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार क्या है बीजेपी को मालूम नहीं है। विद्यालय बंद कर रही है सरकार। आज़ादी के पहले भी महाराज दक्ष के आधार पर देश नहीं चलाया गया। उस समय उनके विचारों की हत्या की गई, क्योंकि दक्ष प्रजापति जी चाहते थे कि लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। उस जमाने में लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं। जो पढ़ने का काम करता था उसका मुंह बंद कर दिया जाता था, सुनने का काम करता था तो कान बंद कर दिया जाता था। तमाम गैर बराबरी रही है। तो इसलिए दक्ष प्रजापति जी की आत्मा आज भी भटक रही है। उन्होंने इस देश में ऐसे कुछ महापुरुषों को जन्म दिया जो गैर बराबरी समाप्त करने के लिए आगे आए, जिसमें पेरियार साहब का नाम, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, महात्मा सावित्रीबाई फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी जैसे लोगों ने दक्ष प्रजापति जी के रास्ते पर चल करके देश में भाईचारा पैदा करने का काम किया। सभी मनुष्यों का विकास हो, उस रास्ते पर लाइन देने का काम किया। लेकिन आज वर्तमान सरकार भी, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, संविधान पर दिए हुए रास्ते के आधार पर वो काम नहीं कर रही है। हर जगह लूट, हत्या, अपराध बढ़ा है और इन दिनों तो जबरदस्त महिलाओं के साथ बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। इस सरकार में 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। हर जगह पीडीए के लोग मारे जा रहे हैं। पीडीए में मौर्या मारा गया, पासी मारा गया, पाल मारा गया। हरदोई में एक पीडीए की बेटी के साथ ऐसा दुराचार हुआ कि ये रेपकारी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और जुर्म करने वाला जो पीड़ित परिवार है वही जेल में जा रहा है। कौशाम्बी में इसी प्रकार की घटना हुई। जौनपुर जनपद में भी तमाम सारी घटनाएं हुई। गाजीपुर में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई। बनारस में हुई। तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर के ये वर्तमान सरकार जो उत्तर प्रदेश की है ये पीडीए विरोधी है और पीडीए विरोधी लोग सामाजिक न्याय प्राप्त करना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल प्रदेश में नहीं देश में सामाजिक न्याय का राज स्थापित करना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। इस देश में बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ जो ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी का आरक्षण है वो बचा रहे, जिससे कि उनकी भी तरक्की और उनके भी विकास हो सके, उनके भी बच्चों का अच्छा जीवन बन सके। कल से मिर्जापुर स्टेशन पे एक फौजी को कांवड़ियों ने बहुत मारा पीटा और कुछ ही घंटे बाद उनको जो है छोड़ दिया जाता है। इस पे क्या है? अपराध जबरदस्त बढ़ा है। जो भी लोग हैं जो पीडीए के लोग नहीं हैं, ये लोग अपराध बढ़ाए हैं। अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश का फौजी मारा जा रहा है, देश का पुलिस मारा जा रहा है, टीचर्स मारा जा रहा है, व्यापारी मारा जा रहा है, किसान खेतों में आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार लोग फांसी के फंदे पर चढ़ते जा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 60 साल की नौकरी को अग्निवीर करके 4 साल कर दिया। तो इस प्रकार का जो उत्पीड़न सरकार के द्वारा हो रहा है, अब पीडीए के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे अपने अधिकारों के लिए, हकों के लिए आगे आ रहे हैं। जो आगे आ रहा है लड़ने के लिए, जो आंदोलन के प्रति प्रेरित है,
उन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया मुख्यमंत्री के पीरियड में। वर्तमान सरकार उनको जेल में डाला है। उसके लिए सभी लोगों को एकजुट होकर के, केवल प्रजापति समाज ही नहीं, संपूर्ण समाज को एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहिए। प्रजापति जी को जेल से बाहर करना चाहिए। ये समाजवादी की विचारधारा है और समाजवादी के लोग चाह भी रहे हैं। बंद किया जा रहा है, क्या सरकार जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पाबंदी लगाई थी कि सरकार जो भी वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको कि कहीं भी किसी एरिया में एंट्री नहीं मिलेगी, वैकेंसी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगा, क्यों सरकार ऐसा नहीं कर रही कि स्कूलों को जो बंद कर रही है? अगर ऐसा नियम लाया जाए तो सर क्यों नहीं स्कूलों को भरा जा सकता? भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान नहीं पढ़े हैं। शिक्षा का अधिकार क्या है भारतीय जनता पार्टी को मालूम नहीं है। मैं समझ रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जो स्कूल का मर्जर किया जा रहा है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे? वो पढ़ाना नहीं चाहती है, लोगों को वेतन नहीं देना चाहती है, लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहती है, इसलिए विद्यालय को बंद कर रही है। हम लोग तो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा एक ऐसा हथियार है और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए हम शिक्षा को बंद नहीं करना चाहते हैं और इसको लंबे वेश पर ले जाना चाहते हैं। अब पसंद है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मधुशाला, पाठशाला पसंद नहीं है। जिसको पाठशाला पसंद है वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ है, धरती पुत्र नेताजी के साथ हैं, डॉक्टर लोहिया जी के साथ हैं और अखिलेश यादव के साथ हैं। जिसको मधुशाला पसंद है उनको जो पसंद हो वो काम करें।